नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की संपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा और बहू थी। साहूकार की बहू बहुत ही संस्कारिक, आदर्श और पतिव्रता स्त्री थी। पूरे घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। वह बहुत सुंदर भी थी। बहू किसी भी पर पुरुष के सामने नहीं जाती थी। पुण्य कर्मों में, पूजा पाठ, दान में उसकी रुचि थी। हर वर्ष कार्तिक स्नान व्रत जरूर करती थी। कार्तिक में गंगा स्नान करती थी, इसलिए कोई पर पुरुष ना देख ले वह उजाला होने से पहले ही स्नान कर लेती थी। एक बार उस नगर के राजा के बेटे ने भी कार्तिक स्नान करने का विचार किया। वह सुबह जब गंगा जी के घाट पर आया तो देखता है कि घाट गीला है। वह हैरान होकर सोचने लगा, मैं इतना सुबह स्नान के लिए आया हूँ, मुझसे भी पहले कौन स्नान करके चला गया। अब रोज यही होता। जब वह आता तो देखता घाट गीला है। कार्तिक महीने के अंतिम 6 दिन बचे थे। उस दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी। उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में वह अपना माला और मोजड़ी वहीं घाट पर छोड़ आई। राजा का बेटा जब घाट पर पहुंचा तो वह घाट पर माला व मोजड़ी देखा। वह समझ गया कि कोई स्त्री है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है। राजकुमार ने माला व मोजड़ी हाथ में उठा लिया और सोचने लगा, जिस स्त्री की माला व मोजड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने पूरे गांव में घोषणा करा दी कि जिस स्त्री की यह माला और मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आवे। सारे गांव में थू थू होने लगी, लेकिन राजा का बेटा है, कोई बात टाल नहीं सकता था। साहूकार की बहू ने राजा के बेटे को संदेशा पहुंचवाया, यह माला और मोजड़ी मेरी है। मैं 5 रात गंगा जी के घाट पर आऊंगी। वहां मुझसे जो कहना है कह लेना। साथ ही एक साक्षी भी लाना जो यह देख सके कि मैं 5 रात वहां आई थी। राजा के बेटे ने कहा, इस परम सुंदरी को तो मैं अकेला ही देखूंगा, और अपने साथ एक बोलने वाले तोते को पिंजड़े में घाट के किनारे पेड़ में टांग दिया और खुद वहां बैठकर उस स्त्री के सपने सजोने लगा। बहू रात को जब घाट पर आई, पहला पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठवें नारायण, भिक्खुम राजा, मुझ पर कृपा करो, मेरी लाज रखो, उस पापी को नींद आ जावे। तभी राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर जब जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह 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 तेरे पग डालूंगी नेवर साग, भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साग रखूंगा। वह चली गई। तब राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, वह आई थी क्या, कैसी थी? सुबह बोला, आभा सी की बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामने, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा का बेटा सोचा, आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगा लेता हूँ, दर्द के मारे मुझे नींद नहीं आएगी। वह अपने अंगुली में चीरा लगाकर लेट गया। बहू आई और उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा तो उसने फिर से वही सारी बातें दोहरा दी। अगले दिन राजकुमार ने आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई, उसी तरह प्रार्थना करने लगी। भगवान के प्रभाव से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके चली गई तब राजकुमार उठा और फिर से तोते से पूछा। तोते ने वही सारी बातें उसे बता दी। चौथे दिन राजकुमार ने बिना बिस्तर के बैठा कि बिस्तर की गर्मी से मुझे नींद आ जाती है। बहू आई, उसने फिर से प्रार्थना करी, स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार फिर उठा, तोते से पूछा। तोते ने फिर से वही सारी बातें दोहरा दी। अगले दिन राजकुमार अंगीठी जलाकर बैठा। साहूकार की बहू आई, प्रार्थना करी, भगवान 4 रातें तो निकाल दी, अब यह अंतिम रात है, इसे भी निकाल दो। भगवान ने फिर उसकी बात रखी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना कि 5 रातें पूरी हो गई हैं।
वह मेरी माला और मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। जब राजकुमार की आंख खुली तो तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोता बोला, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सत की थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ दिनों के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे के शरीर क्यों जल रहे हैं? उसने तो कार्तिक स्नान भी किया है। तब ब्राह्मणों ने बताया, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली है, इसलिए ऐसा हुआ है। राजा ने उसका उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, जब यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाएगा और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करेगा, तभी इसका यह कोढ़ ठीक हो सकता है। राजा माला व मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी बहू की है, ले लो और अपनी बहू की नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला, महाराज वह तो किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती है, आप इसे इस नाली पर बैठा दीजिए। जब वो नहाएगी तब उस पानी से आपका पुत्र भी नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों में उसका कोढ़ ठीक हो गया। हे पंचभीखु देवता, हे राई दामोदर, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा वैसे ही सभी का सत रखना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए पंचभीखु भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक राजा थे, एक रानी थी। रानी हर साल कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। राजमहल में एक इल्ली और घुन रहते थे। उन दोनों में बहुत दोस्ती थी। वह दोनों रोज बातचीत करते थे। इस साल कार्तिक के महीने में इल्ली ने सोचा कि मैं भी कार्तिक स्नान कर आऊंगी। तो इल्ली ने उस घुन से कहा कि चलो घुन भाई, अब की बार कार्तिक स्नान के लिए चलते हैं। तो घुन ने मना कर दिया। इल्ली ने बार बार कहा कि चलो भाई कार्तिक स्नान के लिए चलते हैं, लेकिन घुन नहीं माना। इल्ली ने कहा कि मैं तो कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी। फिर रानी की चुनरी के पल्लों में चिपक कर रोज कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। इस तरह कार्तिक महीना पूरा हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान करके आई। उसके बाद इल्ली की मृत्यु हो गई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घुन की भी मृत्यु हो गई। कार्तिक स्नान के पुण्य से इल्ली को राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म मिला और घुन को उसी राज में गधे के रूप में जन्म मिला। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी हुई। राजा ने राजकुमारी का विवाह करने का सोचा। राजकुमारी के लिए बहुत ही सुंदर राजकुमार देखा। राजकुमार के साथ राजा ने राजकुमारी का विवाह करा दिया। जब राजकुमारी विदा होने वाली थी तब राजा ने कहा, बेटी बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो भी चाहिए वह मांग लो। उस राजकुमारी की नज़र उस गधे पर पड़ी। गधे को देखते ही वह पहचान गई, यह तो वही घुन है। तब उसने राजा से कहा कि पिताजी मुझे यह गधा चाहिए। राजा ने कहा, राजकुमारी तुम इस गधे का क्या करोगी? तुम और कुछ जो भी चाहिए, धन दौलत, हाथी घोड़े, हीरे जवाहरात वह ले लो। राजकुमारी ने कहा, नहीं पिताजी मुझे तो यह गधा ही चाहिए। राजकुमारी के जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। फिर राजा ने कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम्हें गधा ही चाहिए तो इस गधे को अपने साथ ले जाओ। राजा ने गधे को राजकुमारी के पालकी से बंधवा दिया और राजकुमारी के पालकी के साथ गधा भी राजकुमारी के ससुराल पहुंच गया। राजकुमारी के ससुराल वाले गधे को देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए कि राजकुमारी के साथ यह गधा क्यों आया है। राजकुमारी गधे को अपने साथ क्यों लाई हैं? फिर राजकुमारी ने गधे को अपने महल के सीढ़ियों के नीचे बंधवा दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से नीचे उतरती तब वह गधा कहता, हे सुंदर राजकुमारी मुझे पानी पिला दो। तब राजकुमारी कहती, जब मैंने कहा था कि चलो कार्तिक स्नान कराओ तब तो तुम गए नहीं, अब तुम्हें पानी चाहिए। और वह उससे खूब बातें करती। समय बीतता गया। एक बार जब राजकुमारी गधे से बातें कर रही थीं तो उनकी जेठानियों ने उसे देख लिया। जेठानियाँ आपस में बातें करने लगीं कि यह कौन है, यह जानवरों से कैसे बातें कर सकती है, यह कोई जादूगरनी है या फिर कोई जादू टोना जानती है।
जेठानियाँ समझ नहीं पाई कि यह जानवर से कैसे बातें कर रही है। जेठानियाँ भागते भागते अपने देवर जी के पास गईं। उन्होंने राजकुमार से कहा, राजकुमार, तुम यह कैसी राजकुमारी ब्याह के लाए हो? यह तो जादू टोना जानती है, यह जानवरों से कैसे बातें करती है। सब बातें सुनने के बाद राजकुमार बोला, मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेता और कानों से नहीं सुन लूंगा तब तक इन बातों को नहीं मानूंगा। भाभियों ने कहा, ठीक है, तो आप खुद ही देख लो। अगले दिन राजकुमार सीढ़ियों के नीचे छिप गया। राजकुमारी जब नीचे आई तो हर बार की तरह गधे ने कहा, हे सुंदर राजकुमारी, मुझे पानी पिला दो। फिर राजकुमारी ने वही बातें कही कि मैंने पहले कहा था कि कार्तिक स्नान कर लो, तब तो तुमने किया नहीं। अब तुम रोज पानी मांगते हो। और गधे से बातें करने लगी। राजकुमार यह सब बातें सुन रहा था। राजकुमार सीढ़ियों के नीचे से निकलकर राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी, यह कौन है? तुम इससे कैसे बातें करती हो? तुम जानवरों के साथ कैसे बात कर सकती हो? तब राजकुमारी ने सारी बात राजकुमार से बताई कि पिछले जन्म में मैं एक इल्ली थी और यह गधा घून था। मैंने इससे कार्तिक स्नान के लिए कहा तो इसने मना कर दिया था और मैं रोज रानी के पल्लों में छिपकर कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। कार्तिक स्नान के पुण्य से ही मुझे राजकुमारी का जन्म मिला और कार्तिक स्नान न करने के कारण इसे गधे का जन्म मिला। राजकुमार ने कहा, इतना महत्व है कार्तिक स्नान करने का? तो राजकुमारी ने कहा, हाँ। तब राजकुमार ने कहा, अब हर साल हम दोनों एक साथ कार्तिक स्नान के लिए जाया करेंगे। कार्तिक का महीना आया। राजकुमार और राजकुमारी साथ में कार्तिक स्नान के लिए जाया करते थे। राजकुमार ने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी कार्तिक स्नान के लिए जावे वह अपने स्नान का पानी इस गधे पर डाले। अब कार्तिक के महीने में हर रोज जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाता वह अपना स्नान किया हुआ पानी लाता और गधे पर डाल देता। कार्तिक स्नान के पुण्य से गधे को इस योनि से मुक्ति मिल गई और मोक्ष मिला। और इधर राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी से रहने लगे। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता था। राजकुमार और राजकुमारी हर साल कार्तिक मास में कार्तिक स्नान के लिए जाया करते थे। कार्तिक स्नान के पुण्य से राजकुमार और राजकुमारी को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने राजकुमारी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए राज दामोदर की जय हो। प्राचीन काल में मृतलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव कार्तिक स्नान और कार्तिक मास में व्रत रखा करती थी, लेकिन वह कभी भी अन्न का दान नहीं करती थी। उसके आसपास के लोग उसे कुछ दान देने के लिए कहते तो वह उसे दिखावा का काम कहकर मना कर देती थी। धीरे धीरे समय निकला और वह बूढ़ी हो गई। एक बार कार्तिक स्नान और व्रत कर रही थी, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यह सब देखकर विष्णु भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणी व्रत और कार्तिक स्नान करके अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे स्वर्गलोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर विष्णु भगवान ने भिखारी के भेष में मृतलोक में उस ब्राह्मणी के पास आए और ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, बाबा आप किस लिए आए हैं? विष्णु भगवान ने कहा, हे माता, मुझे अन्न चाहिए। इस पर वह ब्राह्मणी ने नीचे पड़ा एक मिट्टी का ढेला बाबा के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भगवान विष्णु भिक्षा लेकर लौट गए। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्गलोक में आ गई। वह ब्राह्मणी कार्तिक स्नान किया था, इसलिए स्वर्गलोक मिला, और मिट्टी का दान किया था, इसलिए स्वर्गलोक में एक छोटा सा महल भी मिल गया। परंतु उसने अपने महल को अन्य धन सब सामग्रियों से शून्य पाया। ब्राह्मणी विष्णु भगवान के पास गई और कहने लगी, हे प्रभु, मैंने कार्तिक स्नान और व्रत आदि किया, परंतु फिर भी मेरा घर अन्य धन सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर कार्तिक के देव बोले, पहले तुम अपने महल जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। तुम अपना दरवाजा खोलने से पहले उनसे अन्य दान का महात्म्य सुनकर ही द्वार खोलना।
यह सब बातें सुनकर ब्राह्मणी अपने महल में आ गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी ने कहा, पहले आप मुझे अन्नदान का महात्म्य बताइए। उनमें से एक देव स्त्री ने अन्नदान का महात्म्य सुनाया। तब ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने देखा कि न तो वह गांधर्वी है न ही आसुरी है, वरन यह तो कुरूप मनुष्य जैसी है। वह ब्राह्मणी उनके कथना अनुसार अन्न का दान किया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर अन्न का दान कार्तिक मास में अवश्य ही करना चाहिए, जिससे उनके दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर अंत में स्वर्गलोक का सुख प्राप्त हो सके। जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है, उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक का सुख मिलता है। प्रेम से बोलिए राय दामोदर की जय हो, कार्तिक के देव की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा और एक बहू भी साथ में रहते थे। जब कार्तिक का महीना आया तो उस बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं कार्तिक स्नान के लिए जाना चाहती हूँ और 1 महीना वहीं कुलवास करूँगी। यह सुनकर उसके बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं आपको छोड़ आऊंगा। फिर बेटे ने अपने पत्नी से कहा कि मेरे माँ के लिए 30 लड्डू बना देना, ताकि रोज नहाकर 1 लड्डू खा सकें। बहू इस बात से नाराज हुई, लेकिन गुस्से से उसने 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं पर एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही 1 लड्डू निकालकर खाने जाती, तभी कार्तिक के देव बंदर का रूप धरकर वहां आ जाते। तब वह बुढ़िया लड्डू अपने खुशी से बंदर को दे देती थी। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी लड्डू उस बुढ़िया ने उस बंदर को खिला दिया। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया वापस जाने को तैयार हुई तो कार्तिक के देव प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया के उस कुटिया के जगह आलीशान महल बना दिया। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई। अन्न के भंडार से महल भर गया। इतना सब होने पर वह धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर बहू को बहुत जलन हुआ और सोचा, अगले साल मैं अपने माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। अगले साल कार्तिक का महीना आया तो अपने माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेज दिया और खाने के लिए पूरे 30 लड्डू घी और बहुत सा मेवा डालकर बनाया और माँ को दे दिया। उसकी माँ कार्तिक स्नान के लिए नदी पर पहुँच गई। वहाँ पर एक झोपड़ी तैयार किया, वहीं पर रहने लगी। जब सवेरा हुआ तो बहू की माँ स्नान करके खाने बैठी, तभी कार्तिक के देव बंदर का रूप धरकर उसके पास आ गए। तो वह बंदर को पत्थर से मारकर भगा दिया और कहा कि मेरा पेट भरा ही नहीं, तुम कहाँ से आ गए। उसका रोज का क्रम इसी तरह चलता रहा, लेकिन उसने कभी भी बंदर को एक भी लड्डू नहीं खिलाया। धीरे धीरे कार्तिक का महीना बीत गया। तब कार्तिक के देव उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बहू की माँ के कुटिया को कूड़े कचरे में बदल दिया और माँ को डूगर बना दिया। कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। बहू इंतजार करती कि माँ अब गाजे बाजे के साथ आएगी, लेकिन उसकी माँ नहीं आई। तो वह अपने पति से बोली कि जाइए और मेरी माँ को लेकर आइए। तब वह लड़का उसकी माँ को लेने गया तो वहाँ देखता है कुटिया की जगह कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है और उसकी सास उस पर डूगर बनकर बैठी है। लड़के को देखकर कार्तिक के देव प्रकट हुए और बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया था, पूजा पाठ किया था, कथाएं सुनी थी, इसलिए तुम्हारी माँ पर मैं अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन तुम्हारी सास पापी मन से यह कार्य किया और कार्तिक के महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए मैं इससे बहुत नाराज हूँ। इस कारण से यह डूगर बन गई है।
हे कार्तिक के देव, जैसे आपने लड़के की माँ पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक के देव की जय हो, राई दामोदर की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी 4 बहुएं थीं। कार्तिक मास आया, बुढ़िया ने बहुओं से कहा, मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ और तुलसी सींचना चाहती हूँ। मेरे साथ नदी पर स्नान करने कौन चलेगा? 3 बड़ी बहुओं ने तो मना कर दिया, पर छोटी बहू बोली, सासू जी आप कार्तिक नहाओ, मैं आपके साथ चलूंगी। दूसरे दिन सास बहू जल्दी उठ गईं, सारा काम किया। नदी पर जाकर सास ने स्नान किया और तुलसी सींचा। बहू सास की साड़ी धोने लगी। कभी कपड़े धोए नहीं थे तो बहू से साड़ी निचोड़ी नहीं गई। घर आकर छत पर साड़ी सूखने के लिए डाल दिया। मन लगाकर सास की सेवा कर स्नान से निवृत्त होते ही सास के जरूरत की सारी सामान दे देती थी। इस बहाने सास के साथ बहू का भी कार्तिक स्नान हो गया। तुलसी माता उससे प्रसन्न हुई। जहाँ साड़ी का पानी झरता था, वहाँ हीरे मोती जगमगाने लगे। घर में सोने चांदी का ढेर हो गया। धन से घर भर गया। कार्तिक महीना पूरा हुआ। बहू बोली, जितनी इच्छा हो ब्राह्मण जी माओ और दान धर्म का काम करो। सास बोली, कैसे करूं? घर में तो कुछ भी नहीं है। बहू बोली, जितना इच्छा हो ले लो। सास ने सारा धन देखा। उसने कहा, यह सब कहाँ से आया? बहू बोली, मैं तो आपकी साड़ी धोती और सुखाती थी। उसके पानी झरने के जगह हीरे मोती झरते थे। सास बहुत खुश हुई। फिर धूमधाम से सास बहू ने ब्राह्मण जिमाए, दान धर्म का काम किया। जेठानियाँ चकित हो गईं। देवरानी से पूछने लगीं, तुमने क्या किया कि तुम्हें इतना धन मिल गया? देवरानी बोली, मुझे सास की साड़ी ठीक से निचोड़ना नहीं आता था। साड़ी से जो पानी झरता था वही हीरे मोती बन जाते थे। जेठानियों को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने सोचा, अगली बार हम भी सासू जी को कार्तिक स्नान करावेंगे। कार्तिक मास आया, तब तीनों बहुएं बोलीं, सासू जी आप कार्तिक नहीं नहाओगी, हम आपका नियम निभाएंगे। सास बोली, तुमसे जल्दी उठा तो नहीं जाता, कैसे होगा? बहुओं ने कहा, हम जल्दी उठकर सास चलेंगे, आप नहाओ तो सही। कार्तिक का महीना आया। सास स्नान करने गई। बहू साड़ी धोती पानी सहित सूखने के लिए डाल देती। एक जो चाय बनाकर देती, दूसरी पूजा का सामान लाकर देती, तीसरी साथ जाती। ऐसे ही तीनों ने महीना पूरा कर दिया और सास को कहने लगी, सासू जी मन आवे उतना धर्म कर्म करो, ब्राह्मण जिमाओ। सास बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे करूं? बहुएं बोली, हमारे साथ चलो। छत पर धन को देखने गईं, पर देखती हैं कि वहाँ सांप बिच्छू इल्लियां इकट्ठा हो गई हैं। सास बोली, बहू यह सब क्या है? बहुएं दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास गईं और कहने लगीं, ऐसा क्यों हुआ? तब देवरानी बोली, मुझे तो राई दामोदर जी ने प्रसन्न होकर दिया था। तीनों बहुएं भगवान से विनती करने लगीं, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा, छोटी बहू भोली भाली थी, तुम सबने तो पहले ही मना कर दिया था, पर उसका धन देखकर तुम्हारे मन में ईर्ष्या की भावना होने लगी, जिसके कारण तुमने लालच में आकर सास को कार्तिक स्नान करवाया। तुम्हारा लालच तुम्हें मिल गया। फिर तीनों अपने भूल के लिए क्षमा मांगी। हे राई दामोदर, हे तुलसी माता, हे ठाकुर जी, जैसे आपने छोटी बहू पर प्रसन्न हुए, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, तुलसी माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक माँ बेटे रहते थे। वह बहुत गरीब थे। माँ कार्तिक का नित्य नियम निभाती थी। वह रोज जंगल से लकड़ियाँ बीन कर लाती और शहर में बेचती। और बेटा, जिसका नाम भोला था, वह गांव के लोगों का गाय चराता और बदले में जो उन्हें ग्वाली मिलती उसी से वह अपना घर चलाते थे। एक बार की बात है, भोला ने देखा कि एक गाय जो सुनहरे रंग की है, वह गाय उसकी गायों के बीच में रहती है और चारा चरती है। लेकिन वह गाय कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, भोला को कुछ भी मालूम नहीं चलता था और ना ही उसे उस गाय की ग्वाली मिलती थी।
तब एक दिन भोला ने इस बात का जिक्र अपने माँ से किया। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, संध्या के समय जब सभी गायें अपने अपने मालिक के पास चली जाती हैं, तब तुम उस गाय के पीछे पीछे जाना, और जब वह गाय अपने मालिक के घर में जाए तब उनसे ग्वाली मांग लेना। दूसरे दिन भोला ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन संध्या के समय जब गाय अपने घर की ओर जाने लगी, तब भोला सुनहरी गाय का पूंछ पकड़कर उसके साथ जाने लगा। भोला को तो पता ही नहीं चला कि वह बैकुंठ में पहुंच गया। वहां भगवान विष्णु विराजमान थे। तब भगवान विष्णु ने पूछा, अरे भाई, तू कौन है और यहाँ कैसे पहुँच गया? तब भोला ने पूरी बात बताई कि आपकी गाय चारा चरती है, लेकिन मुझे आपकी गाय की ग्वाली नहीं मिलती है। मैं ग्वाली लेने के लिए आया हूँ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को उसके भोलेपन पर बहुत हंसी आई। भगवान ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब भोला ने कहा कि मुझे मेरी मेहनत का पैसा चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तब विष्णु भगवान ने भोला को एक कढ़ाई दी और कहा कि तुम वापस इसी की गाय का पूंछ पकड़ के जाना। भोला ने ऐसा ही किया। घर आने के बाद उसने कढ़ाई रसोई में रख दिया। उसकी माँ ने कढ़ाई को मांज कर रख दिया। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ रसोई में गई तो देखती है कि कई तरह के पकवान रखे हुए हैं। अब भोला और भोला की माँ समझ चुके थे कि यह सब कुछ भगवान विष्णु जी की कृपा से जादुई कढ़ाई से हुआ है। अब उनका घर अन्न धन से भर गया। भोला की माँ बचा हुआ खाना गरीबों को दे देती थी। उसी नगर के राजा के घर से भी उन गरीबों को खाना मिलता था। एक दिन एक गरीब औरत ने राजा के दासी से कहा, राज दरबार से बासी रोटियां आती हैं और इसी नगर के एक माँ बेटे रहते हैं, उनके वहाँ से तो अनेक प्रकार के और ताजे भोजन मिलते हैं। दासी ने यह बात राजा और रानी से कही। तब राजा और रानी ने उस गरीब औरत से पूरी बात पूछी। उसने पूरी बात बता दिया। राजा ने सिपाही भेजकर भोला और उसकी माँ को राज दरबार में बुलाया और पूरी बात जाननी चाहिए। तब भोला ने पूरी बात बता दी। राजा ने कहा कि वह कढ़ाई तो राजमहल में होनी चाहिए और भोला से कढ़ाई ले लिया, पर राज के रसोई में उस कढ़ाई से कुछ भी पकवान नहीं निकलता। राजा ने भोला को बुलाया और कहा कि तुमने कढ़ाई बदल दिया है, इस कढ़ाई में से तो कुछ भी खाने का सामान बनकर नहीं निकलता है। तब भोला ने कहा कि राजन, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ इस कढ़ाई का चमत्कार मेरे घर पर देखिए। फिर राजा अपने मंत्रियों के साथ भोला के घर आए। जैसे ही भोला ने अपने घर की रसोई में उस कढ़ाई को रखा तो वहाँ तरह तरह के पकवान बनकर आने लगे। अब तो राजा को भी पूरा विश्वास हो गया। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिढोरा पिटवाया कि कार्तिक मास के नित्य नियम निभावेंगे, स्नान करेंगे। इस प्रकार पूरे राज्य के लोगों ने कार्तिक मास में स्नान किया, विष्णु भगवान की पूजा पाठ करी, कथा कहानी सुनी। इस पुण्य के वजह से राजा के राज्य में सभी लोग अमन चमन से रहने लगे। हे विष्णु भगवान, अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, गंगा माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह कार्तिक मास में नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती। तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बिरला सी चूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता सुहाग दे, लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंगार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कंधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थीं। उनकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगीं। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी?
तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन काल में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई। तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इनके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाएं। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले, और ले श्री हरि का कान्हा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधा पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो। एक साहूकार था, उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा, मैं कल अपने पिता से पूछकर उत्तर दूंगी। पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती हैं, पिताश्री ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गईं। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए साल दुसाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बैठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? पहले तो सेठ की पुत्री ने आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। घर जाकर वह रूठ कर बैठ गई। सेठ बोला, तुम लक्ष्मी जी को घर आने का निमंत्रण दे आई हो और स्वयं उदास बैठी हो। तब उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो उनकी उपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब सेठ ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे। तू फौरन गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दे। चौमुखा दीपक बनाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी उसके घर पर आ गए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर करी। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार कर ली और बहुत सा धन दिया, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके भंडारे भरे रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय नैमी सारण तीर्थ में सैनक आदि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि श्री सूत जी महाराज भी वहां पधारे। श्री सूत जी महाराज जी को आते देखकर सारे ऋषिगण आदर से उठकर खड़े हुए तथा उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया। इसके पश्चात
उनसे कई प्रकार की जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री सैनक ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, कृपया करके आज आप हमें भी धर्मराज जी की कथा तथा साथ ही उनकी विधि विधान और महात्म्य भी कहिए और बताइए कि इस कथा को कहने सुनने से क्या लाभ मिलता है। यह सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसको संक्षेप में मैं आप सबसे कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता युग के प्रारंभ में महोदरपुर नाम का एक विशाल नगर था। वहाँ बब्रुवाहन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी, गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट करने गया तो उसने वहाँ एक ऐसा हिरण देखा जो पहले देखने में कभी नहीं आया था। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित नहीं समझा और बिना शिकार किए ही कुछ सोचते हुए वापस घर लौट पड़ा। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उससे पूछने लगा, हे कन्या, तू इस प्रकार अकेली इस वन में आराधना क्यों कर रही हो? तो वह बोली, हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरी प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महा विद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा किया। वह प्रिय कन्या गुणवंती ऐसे विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवंती को सभी देवताओं की आराधना तथा भक्ति के मार्ग बतलाए, पर एक धर्मराज जी की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। हरिदास विष्णु सेवक तथा बहुत बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी भी विष्णु भक्त और पतिव्रता थी। उसने सभी देवताओं के व्रत किया, पर धर्मराज जी की सेवा कभी नहीं करी। वह बड़े ही श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई अपने शक्ति के अनुसार दान भी करती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी भी विमुख नहीं रही। इसी प्रकार धर्मपरायण व्रत अवस्था में वह मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मनगरी ले गए। वहां पहुंचने के बाद चित्रगुप्त जी उसके पूर्व जन्म के की गई पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी गुणवंती के भक्ति और पतिव्रता देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवंती को दिखाई दिया। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवंती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवंती ने कहा, हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप कृपा करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रीति का पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करें, इसमें कभी नागा न करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के 10 अंगों का पालन करते रहें। संतोष, क्षमा भाव रखना, नियम द्वारा मन को बस में करना, किसी के वस्त्र को नहीं चुराना, मन से स्त्री और पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को बस में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, पूजा पाठ कथा श्रवण करते रहना, व्रत रखते रहना और उसके अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, यह 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी कथा को नियम से सदा सुनते रहें, पढ़ते रहें और यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दें। सोने के या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाकर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान करा के खोडोपचार से उसका पूजन करें। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफेद काले तिलों के लड्डुओं का भोग लगाएं। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान ज्वार किसी मंदिर में या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी धर्मराज के मंदिर में दान करें।
इसी के साथ सुंदर बनी सैया, मुलायम गद्दा, रजाई, तकिया, इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, लकड़ी या डंडा, लोटा, डोरी और 5 कपड़े भी धर्मराज के मंदिर में दान करें। अगर सामर्थ हो तो चित्रगुप्त के नाम से काली या सफेद गाय धर्मराज के मंदिर में दान करें। गुणवंती धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो यमदूतों से मुझे छुड़वाकर फिर संसार में भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। भगवान धर्मराज जी ने गुणवंती को भूलोक पर वापस जाने की अनुमति दे दी। उसी समय उसके मृत्यु शरीर में हलचल हुई और उसके पुत्र कहने लगे, हमारी माता जीवित हो गईं। इसके बाद गुणवंती ने अपने पति और पुत्र आदि को सारी बातें बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कहा था। गुणवंती ने मकर संक्रांति से विधिवत धर्मराज जी की पूजा और कथा करना आरंभ कर दिया। साथ ही दान्य पुण्य कर्म आदि भी करने लगी। इस प्रकार गुणवंती साल भर कथा सुनकर धर्मराज जी के 10 अंगों का पालन करके पुनः मृत्यु उपरांत वापस स्वर्गलोक में गई। तब देवताओं ने गुणवंती का आदर किया और सदा स्वर्गलोक के भोगों को भोगो ऐसा आशीर्वाद दिया। इतना कहकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और इस कथा को सुनती हैं, उस घर में सभी प्राणी धर्मराज जी के दरबार में निर्भरता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज जी के दूत रास्ते में कुछ भी कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज जी भी प्रेम पूर्वक उनका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बताते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में धर्मराज जी के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बताए हुए धर्मराज जी की पुरी के मार्ग में जाने से भी कष्ट नहीं होता है। इस तरह के प्राणी सहज ही वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। धर्मराज जी की यह कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोग आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होता है, अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज जी की जय बोलो। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। अब सुनते हैं 33 कोटि देवी देवताओं की कहानी। प्रेम से बोले 33 कोटि देवी देवता की जय हो। छोटो मोटो चंदन चौको, गौरी गणेश पुत्र मोटो, सोने का डंडा रूपा का भांडा, राम दे लपसी हो जाए, तपसी को तपसी का फल मिले, लपसी को लपसी का फल मिले, माँ का फल मिले जो कहानी सुनावे। राम की, लक्ष्मण की, धर्मराज जी महाराज की, चित्रगुप्त जी की, स्वर्ग की देवी देवताओं की, कुल की देवी देवता की, तुलसा माता की, आड़ी बाड़ी की, 36 कोटि देवी देवताओं की, 9 ग्रह की दशा माता की, शनिदेव जी की, बालाजी महाराज जी की कहानी सुनने से अन्य होवे, धन होवे, बाजन को पुत्र होवे, लाख होवे, लक्ष्मी होवे, भाई बहन की, बेटा बेटी की, माँ बाप, दादा दादी नहा धोकर कहानी सुने, वह सदा ही सुख पावे। 5 नाम लुंगा महाराज की लेवे, लुंगा महाराज की जय हो। राजा रानी चिड़ा चिड़ी चुगावे, राम लक्ष्मण लेखा जोखा लेवे, बैकुंठ का पासा लेवे, तेल ना तरोड़ी लेवे, घी ना घरोड़ी लेवे, साड़ी को 16 श्रृंगार देवे, बांधी को बड़वात देवे, खड़ी बड़ी को जूते के देवे, चंदन चौको धालो राम, आओ राम, बैठो राम, अंदर राम, बाहर राम, जहाँ देखो राम ही राम, राम बिना कोई ना होवे काम, राम सुधारे सारे काम, गाँव में ही पीहर, गाँव में ही ससुराल, हे मारा सूरज भगवान, थारो ही आसरा। तो यह थी 33 कोटि देवी देवताओं की एकमात्र छोटी सी कहानी। इस कहानी को सुनने से कार्तिक मास के सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की 33 कोटि देवी देवताओं की जय हो। राई दामोदर की जय हो। कार्तिक मास की जय हो। गंगा माता की जय हो। एक गांव में एक शंभू नाम का व्यक्ति रहता था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। गणेश भगवान की भक्ति उसे पिता से विरासत में मिली थी। वह रोज प्रभु को भोग लगाता, आरती करता, उसके बाद ही वह कुछ खाया करता था। गणेश भगवान की उसके ऊपर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी।
केवल उसकी पत्नी को छोड़कर। उसकी पत्नी का नाम तो था शांति, पर वह बिल्कुल अशांति थी। उसे भगवान का पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वह रोज सुबह शंभू पर चिल्लाती और एक बात कहती कि क्या शोर मचा रखा है, रोज घंटी और शंख बजा बजा कर पूरा गांव इकट्ठा कर लो। वह बहुत समझाता, पर वह कहाँ समझने वाली थी। एक दिन शंभू को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने पत्नी से बड़े ही प्रेम भाव से कहा, शांति सुनो, मुझे एक दिन के लिए बाहर जाना है। इतना सा काम कर देना कि प्रभु के भोग का ध्यान रख देना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे ही रह जाएंगे। शांति ने अनमने मन से बात सुनी। जब शंभू चला गया तो उसे एक उल्टी चाल सूझी। उसने सोचा, यदि गणेश भगवान को ही घर से बाहर निकाल दूं तो रोज रोज की आरती, पूजा, भोग और शोर शराबे का झंझट ही खत्म हो जाएगा। उसने घर के पीछे जाकर एक गड्ढा करी, उसमें गणेश भगवान की मूर्ति को दबा दिया और घर में वापस आ गई। शंभू जब घर आया तो उसने मंदिर में गणेश भगवान को ना पाकर वह भागा भागा शांति के पास गया और कहने लगा, शांति मेरे प्रभु कहाँ हैं? वह मंदिर में नहीं है। शांति अनजान बनकर बोली, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कल रात धूप आरती और भोग लगाकर पर्दा लगा दिया था। शंभू पागलों की तरह गणेश भगवान का पूरे घर में खोजता रहा। उसे मन ही मन पता था कि यह काम शांति का ही है, उसे ही मेरी पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। उसने शांति से कहा, शांति यदि मेरे प्रभु नहीं मिले तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा। शांति को लगा 1-2 दिन नाटक है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। शंभू को रोते बिलखते 7 दिन हो गए। वह शांति से बोला, शांति मुझे पता है तुम्हें ही मेरी पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। मेरे गणेश भगवान के प्रतिमा को तुमने ही कहीं छिपाया है। यदि मुझे मेरे गणेश भगवान नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर शांति मुंह खोलती तो उसका पूरा झूठ पकड़ा जाता, इसलिए वह बोली, आप मुझ पर यूं ही शक कर रही हैं, मुझे सच में कुछ नहीं पता। ज्यादा प्यार आ रहा है तो मैं नया प्रतिमा लेकर आती हूँ। पर शंभू को वही प्रतिमा चाहिए थी। शोरगोल सुनकर के गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। शंभू की व्यथा भगवान भी देख रहे थे। वह भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन थे। उधर शंभू कुएं की ओर पर चढ़ गया। शांति भागी भागी गणेश भगवान की प्रतिमा गड्ढे से निकालने लगी, पर गड्ढे में गणेश भगवान की प्रतिमा थी ही नहीं, क्योंकि गणेश भगवान अपनी प्रतिमा स्वयं निकाल लिया था। गणेश भगवान बालक का रूप लेकर आए और अपनी प्रतिमा निकाल करके शंभू के पास पहुँचे और बोले, काका यही प्रतिमा है, आप इसे ही ढूंढ रही हैं क्या? शंभू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में उसके गणेश जी थे। वह कुएं से नीचे उतरा, प्रभु को गले से लगाया, रोते रोते स्नान कराया और भगवान को मंदिर में स्थापित किया। वह बालक शांति की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शांति सोच में पड़ गई कि इस मूर्ति का पता इस बालक को कैसे चला। शंभू के साथ शांति भी अंदर चली गई। शंभू ने रोते रोते बड़े भाव से गणेश भगवान को स्थापित किया, पूजा करी और उस बालक का खूब धन्यवाद किया। बालक जो कि स्वयं भगवान थे, वह बोले, काका क्या मुझे कुछ खिलाओगे नहीं? शंभू भागा भागा गया और भोग लेकर आया। जैसे ही भोग लेकर आया तो उसने देखा बालक अदृश्य हो गया है और तेज प्रकाश गणेश भगवान की प्रतिमा से उदित हो रहा है। वह बालक का अदृश्य होना और तेज प्रकाश पुंज का आना शांति को अपने भूल का पश्चाताप होने लगा। वह दोनों समझ गए कि स्वयं गणेश भगवान अपनी प्रतिमा लेकर स्वयं स्थापित होने के लिए आए थे, मुझे दर्शन देने के लिए आए थे। दोनों भाव विभोर हो गए। उस रात गणेश भगवान ने उसे दर्शन दिया और कहा कि मेरे साथ साथ शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, सुख वैभव और लक्ष्मी जी सदा सदा तुम्हारे घर में वास करेंगी। दुखियों की सेवा कर।
इस प्रकार से शंभू की भक्ति अमर हो गई। दोस्तों, इस कथा को जो भी श्रवण करता है, गणपति बप्पा की उस पर परम कृपा होती है और उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने शंभू पर करी, वैसे ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक बार कार्तिक स्नान करने बुढ़िया गई। पीछे से भगवान कृष्ण उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वह भूखी रह गई। बार बार यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा। उसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उधर से जा रहा था तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी। वह उन्हें तोड़कर घर ले गया। घर जाकर वह फूल अपने रानी को दिया, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गईं। कुछ समय के बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गया मेरा खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बातें कहती थी और वह दोनों वही उत्तर देते थे। एक बार राजा के कानों में यह बात गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते तो उस बुढ़िया से कैसे बोलते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे या किसी से भी यह दोनों बच्चे नहीं बोलते, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता यह कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत और स्नान करती हूँ। भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भर कर दे जाते हैं। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। तभी से मैं कहने लगी कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। इस पर दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दिया था तो उसके 2 फूल बन गए और उस फूल को रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। इस प्रकार बुढ़िया को 2 पुत्रों का प्यार मिला और राज सुख भी प्राप्त हो गया। जो भी कार्तिक मास में दान, तप, व्रत, स्नान करता है उसके ऊपर श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है। वह परम कृपा का भागीदार होता है। कार्तिक में कहीं भी जलाशय के जल में स्नान कर सकते हैं। गर्म पानी की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना पुण्य झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा नहीं होती है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करें। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलसाई भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देती हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान,
पापों का नाश करने वाले कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो।